जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि बता चुके हैं। वज्रगुणन विधि में हम सवाल आपको लगवा चुके हैं और हमने ये भी बता दिया है कि किसी दिए गए समीकरण के कब अनेक हल होते हैं, कब अद्वितीय हल होता है, कब समीकरण संगत होते हैं, कब समीकरण असंगत होते हैं, कब रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, कब रेखाएं एक दूसरे को के समांतर होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि अगर कोई समीकरण दिया हो और उसमें k का मान ज्ञात करना हो और समीकरण में पूछ रहा हो कि समीकरण के कितने हल होते हैं या अद्वितीय हल होगा, k का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे या समीकरण का अनेक हल होगा या फिर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आज हम इस प्रकार के सवाल को लगाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया है kx + 3y = -3, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 12x - ky = -k, समीकरण नंबर 2। अब इसमें कह रहा है k का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हमने आपको 3 शर्तें बताई थी कि किसी भी समीकरण के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त में यदि a1 a2 ≠ b1 b2, इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं और समीकरण का अद्वितीय हल होता है, मतलब एक ही हल होता है, एक ही हल होता है पहली शर्त में। दूसरी शर्त में हमने बताया था और इसमें समीकरण संगत होता है। दूसरी शर्त में हमने बताया था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि ऐसी शर्त हमको मिलती है तो इस स्थिति में समीकरण के अनेक हल होते हैं, समीकरण के अनेक हल होते हैं और रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं और समीकरण कैसा होता है, संगत होता है, समीकरण संगत होता है। तीसरी कंडीशन में बताया था हमने कि यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता, समीकरण का कोई हल नहीं होता। रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और समीकरण असंगत होता है। इस स्थिति में समीकरण असंगत होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया है, लेकिन हमने सोचा एक बार फिर से दोहरा दें। चलिए आइए इस पर सवाल लगाते हैं। कह रहा है दिए गए समीकरण में k का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए हमारी शर्त होती है, सबसे पहले तो हम तुलना करा के a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2, इसकी तुलना हम करा देंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। इसकी तुलना करा देंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। a का मान हमको मिल जाएगा k, a1 का मान k मिल जाएगा, a2 का मान हमको मिल जाएगा 12। इसके बाद b1 का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से 3 और b2 का मान यहाँ से मिल जाएगा k। इसके बाद c2 का मान हमारा हो जाएगा, देखिए c2 है बराबर के इधर, k को भी हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो c2 का मान हो जाएगा +k। c1 बराबर के इधर है, 3 को बराबर के इधर जब हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा c1 = +3। अब समीकरण के अनेक हल होने के लिए जो शर्त है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2,
जब ऐसी स्थिति बनती है तभी हमारे समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो इसी के लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। तो अब हम मान रख देंगे, a1 का मान है k, a2 का मान है 12, b1 का मान है 3, b2 का मान है k बराबर c1 का मान है 3 और c2 का मान है k। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, समीकरण को हम बहुत ज़्यादा हल तो कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ से हम समीकरण हल होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई संख्याएं एक दूसरे से कटने वाली नहीं हैं। तो इसलिए अब हम दो दो मान को एक साथ ले लेंगे। एक बार हम इन दोनों मानों को एक बार ले लेंगे तो लिखेंगे अब k/12 बराबर 3/k। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। k का गुणा k में होगा, हो जाएगा k², 12 का गुणा 3 में होगा, हो जाएगा 36। तो k बराबर हो जाएगा +-6, यानी कि k का मान कितना होगा, +-6। अगर हम इसमें साथ लेते हैं इन दोनों को तो k से k कट जाएगा, यानी कि k का मान +-6 होगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इस पे हमें देखना है कि किस मान पर ये समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। तो k बराबर, माइनस का तो होगा नहीं, हम k बराबर कितने पे लेंगे, 6 पर। तो हम एक बार k बराबर 6 पर ले सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे लगा सकते हैं।